हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस तरीके की बातें हो रही थी भाई, क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ चल रहा था। ये सारी चीज़ें जानना हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। तो चलिए आज की इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जो है हम टैरो कार्ड करने वाले हैं। ठीक है, टैरो कार्ड से हम लोग रीड करेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थे, किस तरीके की वाइब आपके पार्टनर की जो है थी। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ उनके जो दोस्त रहे हैं, ठीक है, जो भी इनके दोस्त या जिससे भी बातें कर रहे थे, उनका क्या कहना है, उनकी बातें सुनकर वो चीज़ें देखेंगे। फिर आपके पार्टनर क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे। यानी कि आज जो रीडिंग है ना, दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद क्या आपके पार्टनर की बातें रही हैं वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर आप सबको दिख रहा होगा, वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। आप लोग मेरी टीम से बात करके रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो बी पॉजिटिव एंड अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए मन में 3 बार या 7 बार। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। फाइव ऑफ wands, thank you so much. Four of pentacles, okay. King of pentacles, सन की एनर्जी है, लवर्स का कार्ड है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, सेवन ऑफ wands, फोर ऑफ wands, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड है, देखिए मुझे यहाँ पे यही एनर्जी फील हो रही है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। सबसे पहले साइन बता दूँ आपको, तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सो यहाँ पे जो साइन है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। अब कार्ड क्या बताते हैं? अब कार्ड ये बता रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे खुद को आइडिया नहीं है। मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है, इतनी सारी बातें चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है ना कि क्या क्या बताऊँ तुम्हें मैं, क्या क्या बताऊँ, किस तरीके से मैं बताऊँ कि मैं क्या सरवाइव कर रहा हूँ, किस तरीके से बताऊँ कि यार मैं कितना ज़्यादा अकेले में रह रहा हूँ, कितना अकेलेपन में फील कर रहा हूँ।
मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं उससे बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता है फैमिली में इतना ज़्यादा कुछ होने लगता है ना, जब भी उससे बात करने की बात होती है तो फैमिली में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं यार। मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मेरी ज़िंदगी इस तरीके से कम ना हो। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले में फ़ील करता हूँ यार, बहुत अकेले में फ़ील करता हूँ। क्या होगा मेरा, क्या नहीं होगा, डोंट नो। बट रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़े, रोज़ चीज़ें गड़बड़ होती हैं मेरे घर में, बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत कुछ होता है मेरे घर में, अगर तुम्हें बताने की कोशिश करूँ ना तो उसका कोई अंत नहीं होगा फिर। बहुत कुछ सर्वाइव किया है मैंने अपनी लाइफ में, मैंने बहुत कुछ सर्वाइव किया है, बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव करी है, बहुत कुछ सर्वाइव किया है और बहुत सारी चीज़ें सर्वाइव करी हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, मन ही मन अपने आप को ब्लेम करना, मन ही मन अपने आप को तकलीफ़ में डालना, मन ही मन अपने आप को इतना ज़्यादा मैं परेशान कर चुका हूँ ना, इतना ज़्यादा सोच के कि अब मैं बता नहीं सकता कि मेरी परेशानी आखिर कौन समझेगा और कौन समझता है, मुझे नहीं पता है। लेकिन जो मैं सरवाइव कर रहा हूँ ना, ये इनफ है यार, बहुत इनफ है। मैं अंदर से इस तरीके से परेशान रहूँगा, मैं क्या कहूँ यार, एकदम लगता है ना मन में ना क्लैरिटी नहीं बन पाती है। मन में बहुत कुछ चलता रहता है कि किसको समझाऊँ, किसको छोड़ूँ। उसकी वजह से, मेरी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, इतने ज़्यादा इश्यूज़ होने लगे हैं ना घर में कि यार मतलब तबाही 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 है ना। मतलब मन में इतनी तबाही है कि उसकी कोई हद नहीं है, इतनी तबाही है मन में यार। इतना ज़्यादा मैं परेशान हूँ कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सबके साथ मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ में जो है ना मैं जी रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ रहा है मुझे। मैं क्या करूँ, अंदर ही अंदर खौल रहा हूँ, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खौल रहा हूँ। कैसे कहूँ यार, क्या करूँ। मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ईश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा। मैं ईश्वर से माफ़ी भी मांगता हूँ कि भाई जो भी हुआ सो हुआ, बट मुझे माफ़ करो, है ना। मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगता हूँ। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार, सच कहूँ तो बहुत परेशानी में जी रहा हूँ मैं। इतनी परेशानी तो मुझे पहले कभी नहीं हुई थी, इतनी परेशानी कभी भी नहीं हुई थी जिस तरीके से अभी मुझे हो रही है। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा हूँ। अंदर की जो परेशानी है ना मेरी, ये परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या करूँ यार, कैसे करूँ यार, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। लेकिन जो हो रहा है ये मेरे साथ हो रहा है यार, और मैं अंदर से अपने आप को इतना अकेलेपन में देख रहा हूँ ना कि लगता है कि यार ये जो लाइफ है मेरी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैसे हो गई है, ये मुझे खुद को आइडिया नहीं है। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार कोशिश करना और कर लेना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने सोची, बहुत सारी चीज़ें मैंने करी, बहुत कुछ मैंने करा है, बहुत कुछ सोचा है मैंने, बहुत सारी चीज़ें करी हैं मैंने, बहुत सारी चीज़ें सोचकर समझकर मैंने करने की कोशिश करी है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहा हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ। अंदर से मेरे मन को मैं समझाने की कोशिश भी कर चुका हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि मैं जैसे ही एक कदम को आगे बढ़ता हूँ वैसे ही मेरे 2 कदम को पीछे खींच दिया जाता है। अब मेरा ये कर्मा है कि क्या है, लोग नहीं चाहते हैं, मतलब मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो समाप्त हो चुकी है। मेरे मन की जो फीलिंग्स है वो समाप्त हो चुकी है। मैं कहीं ना कहीं अपने मन को, अपने दिल को नहीं बहला पा रहा, मैं नहीं समझा पा रहा। अंदर से बहुत ज़्यादा
दुखी हो चुका हूँ मैं, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अंदर से मैं इतना दुखी हूँ ना कि मतलब ऐसा लगता है कि मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दर्द में हूँ। मेरे को सँभालने वाला कोई नहीं है, मुझे सँभालने वाला कोई भी नहीं है। मैं जिस तरीके से मैं अपने आप को सँभाल सकता हूँ, उस तरीके से मैं अपने आप को सँभाल रहा हूँ। लेकिन यार नहीं हो पाता है ना, सब कुछ नहीं हो पाता है, सब कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ मुझसे नहीं हो पाता है और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा डीपली अकेले में देखता हूँ, बहुत डीपली अकेले में देखता हूँ। कहीं न कहीं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वांड्स की एनर्जी है। यस, मैं अपने आप को पॉजिटिव वे में करने की कोशिश करता हूँ, मैं पॉजिटिव रखने की कोशिश करता हूँ, अपने आप को मैं पॉजिटिवली डील करने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि यार ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे ना रिलेशनशिप को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी लगता है। मुझे लगता है कि यार रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है ना कि अरे यार अब जो है ना बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब लगता है कि जैसे कि ज़िंदगी में ना उतार-चढ़ाव लगे हुए हैं। ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव एकदम से लगा हुआ है और ज़िंदगी मेरी झंड हुई पड़ी है। ज़िंदगी मेरी झंड हुई पड़ी है। मैं इस तरीके से परेशान हूँ ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सच कहूँ तो। यार मेरी ज़िंदगी का जो मोटिव है, मेरी ज़िंदगी का जो एक साइकिल है ना, वो यार ख़त्म नहीं होता है। कहीं न कहीं मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, हँसी-खुशी व्यतीत करना चाहता हूँ। खुशी-खुशी मेरा जीवन उसके साथ अच्छे तरीके से जाए, मुझे यही लगता है, मुझे यही चाहिए। मुझे लगता है कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को अकेलेपन में नहीं देखना चाहता। अपने आप को मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ जाऊँ, उसके साथ बैलेंस करूँ अपने रिश्ते को और ऐसा चलाऊँ ना कि बाद में मुझे भी अफ़सोस ना हो और उसको भी अफ़सोस ना हो। तो मैं अफ़सोस नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम ये है, मैं अफ़सोस नहीं करना चाहता। मेरे लाइफ़ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, मेरी लाइफ़ में जो भी चीज़ें हो रही हैं यार, ये अनएक्सपेक्टेड है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी ज़िंदगी में ये इतना कुछ हो जाएगा, इतनी सारी चीज़ें होंगी, इतनी सारी बातें होंगी। कहीं न कहीं मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को बार-बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ होता हूँ। बार-बार मैं अपने मन को, अपने दिल को समझाने की कोशिश करता रहा हूँ और करूँगा। जितना हो सके उतना मैं करूँगा। जितना हो सके उतना मैं करके ही मानूँगा क्योंकि मैंने यार अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, बहुत कुछ कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, है ना? करने की इच्छा रही है मेरी उसके साथ। मैंने फ्यूचर देखा था उसके साथ, मैंने फ्यूचर देखा था सन की एनर्जी से। मैंने देखा था कि यार हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों के बीच में सब कुछ एकदम परफेक्टली होगा, हम दोनों एक दूसरे के एकदम सपोर्ट में खड़े होंगे, हम दोनों एक दूसरे को एकदम फुल ऑन सपोर्ट कर रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी बातें हैं। क्या ही कहूँ मैं, क्या ही कहूँ मैं, कैसे कहूँ मैं कि अ, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, आखिर क्यों होती हैं यार? क्लियरली है कि आपके पार्टनर बातें कर रहे हैं कि यार मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरा हर एक चीज़ उसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं अपने आप को जुड़ा हुआ देखना चाहता हूँ यार। मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना चाहता। मैं अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ ना खेलना नहीं चाहता। मैं उसके साथ इमोशनली जुड़ चुका हूँ और इमोशनली जुड़ के ही आगे तक जाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मेरा जो मन है वो बार-बार उसी के लिए जो है ना तरसता है, उसी के लिए तड़पता है। उसके लिए जो है ना मैंने बहुत कुछ पाया है। मैंने बहुत कुछ पाया है और मैं अपने अपने आप को नहीं ऐसे कर सकता हूँ। मैं उसके साथ इमोशनली इतना ज़्यादा जुड़ गया हूँ ना कि अब उससे बिछड़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, इतना प्यार करने लगा हूँ ना कि अब वो प्यार मतलब लगता है कि जैसे कि प्यार, अब वो प्यार ना अ, मेरे लिए सर्वोपरि हो चुका है। अब वो प्यार मेरा सर्वोपरि हो चुका है मेरे लिए। अब वो प्यार में बहुत ज़्यादा
कुछ डिफरेंस है। मुझे लगता है कि मैं अपने प्यार को कभी भुला नहीं पाऊँगा। अब मैं अपने प्यार को कभी भी मतलब मैं अपने प्यार के साथ जो है ना रहना चाहता हूँ यार। मैं उसके साथ ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहता हूँ, चाहे जैसी भी ज़िंदगी रहे, बट उसके साथ स्टार्ट करना बनता है। उसके साथ स्टार्ट करना है मुझे, उसके साथ एक न्यू बिगनिंग करना है मुझे। मुझे कहीं न कहीं जो एक लगता है ना कि जो उसके साथ मुझे लगता है ना कि लवर्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यस, मुझे लगता है ना कि मैं कहीं न कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उसके साथ जो है ना बैलेंस कर लूँगा। यार कन्फ्यूज़न बहुत है, ऑप्शंस भी बहुत आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यार लाइफ में। जब आप मूव ऑन करते हो ना, या एक इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हो, या एक इंसान के ऊपर पूरा तरीके से अपना सब कुछ बना के रखते हो ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो आपकी ज़िंदगी में आके आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करता है। मेरी भी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जो आए हैं, कुछ लोग हैं जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बदतर तरीके से आए हैं, और अब मेरी ज़िंदगी में कुछ इस तरीके से, जैसे होता है ना सांप कुंडली मार के बैठ जाता है, वैसी ही एनर्जी मैंने फेस की है यार। वैसी सारी चीज़ें मैंने फेस करा है, और मुझे लगता है कि यार सच में ये टाइम अब आ चुका है कि मतलब किसी से बात करने की इच्छा तक नहीं रही, किसी से बोलने की इच्छा तक नहीं रही। अब लगता है कि यार क्या ही किसी से कहा जाए, क्या ही किसी से बोला जाए, क्या ही किसी को अपने मन की बात, अपने दिल की बात बताई जाए यार। क्योंकि जो भी है, जो है सो अपने बारे में सोचने वाला है, और जो है सो सिर्फ यही कहने वाला है कि यार मैं, और कुछ नहीं, मैं, है ना। तो बहुत कुछ है यार, ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बात करती है, और मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं इन सब में पीछे रह गया हूँ, कहीं ना कहीं मैं इन सारी बातों में पीछे रह गया हूँ। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने सीरियसली, देख मैंने ट्रस्ट किया था, लेकिन मेरा ट्रस्ट ऐसा रहा, मैंने ट्रस्ट किया और मेरे ट्रस्ट का किसी ने फ़ायदा उठा लिया यार। अब बोल मेरा क्या दोष है इसमें, मेरा क्या दोष है। मैं अंदर से इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगा हूँ ना कि मतलब लगता है कि यार नहीं हो पाएगा मुझसे, नहीं हो सकता है मुझसे। यार मैंने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया उसने मेरा जो है ना ट्रस्ट तोड़ दिया, उसने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है, उसने मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, उसने बहुत ज़्यादा मुझे धोखा दिया है। भाई मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन देने की कोशिश की गई है। मुझे पता है कि हम दोनों के रिश्ते से कोई खुश नहीं था, कोई खुश अभी भी नहीं है, लेकिन इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ। सो चलिए देख लेते हैं कि ये जो पर्सन हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। सुना है थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सन का कार्ड है, टू ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स, मून का कार्ड है।
बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके सो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार देख, तू बेहतर जानता है उसको, है ना, मुझसे बेहतर तो तू ही उसको जानता है ना, मैं नहीं जानता, है ना। तो मुझसे बेहतर तू जानता है, तुझे परख है लोगों की, और तुझे परख है अपने पार्टनर की परख है। तुझे पता होगा कि अगर वो तेरे साथ अगर कुछ करता है या करती है तो क्यों करता है या क्यों करती है। कुछ रीज़न होगा, कुछ बातें होंगी, ठीक है, कुछ रीज़न होगा, कुछ बातें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना जिससे मन को बहुत तकलीफ़ हुई है, मन को बहुत दर्द हुआ है, ठीक है, मन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि भाई ये पर्सन कह रहा है कि यार तू जानता है ना उसको, अच्छे तरीके से जानता है, कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी इमोशनल है, कितना क्या रहा है उसका, वो हर एक चीज़ तू जानता है, हर एक बात को तू जानता है, हर एक चीज़ को तू समझता है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर के ना तू डिस्टर्ब रहता है, मुझे पता है। तेरी फीलिंग्स, तेरे इमोशंस ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि तुझे समझ नहीं आता कभी कभी, यार ऐसी चीज़ें क्यों करता है तू, ऐसी बातें मत किया कर, ऐसी बातों को लेकर के इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया कर। आखिर क्यों स्ट्रेस लेकर के, क्यों इतना बर्डन लेना है, क्यों इतनी परेशानी को फील करना है, क्या आखिर ऐसा चीज़ क्या है जो मतलब लगता है ना कि यार अनएक्सपेक्टेड है, ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है यार। देख, तू जानता है कि वो अपने वर्क में, अपने जॉब में बिजी है, ठीक है, उसकी भी लाइफ है अपना, तेरी फैमिली, उसकी फैमिली, तेरी फैमिली, उसकी, मतलब क्या है यार ये सब। फैमिली में इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं, इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, पैसे को लेकर के इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर उसके तरफ से इश्यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें तुझे समझनी चाहिए। और देख, अपने आप को सीधा सा एक मूल मंत्र है, फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उससे पीछा छुड़ाने के लिए, उससे अपने अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है अभी, ठीक है। अपने आप को तू इतने काम में लगा दे ना, इतना काम में लगा दे कि भाई तेरा ध्यान अपनी फैमिली की तरफ जाए ही ना, ठीक है। अपने वर्क के ऊपर, अपने करियर के ऊपर तू ध्यान देना, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर, आलतू फालतू चीज़ों के ऊपर क्यों ही ध्यान रखना, क्या ही ध्यान रखना यार, फालतू में इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन सारी बातों के ऊपर रखने का क्या मतलब बनता है, क्यों ऐसा बनता है, क्यों ऐसा करता है, ठीक है। ऐसी चीज़ें मत कर, ऐसी बातें मत कर तेरा जिससे तेरा जो है ना प्रॉब्लम हो, तेरे को प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो वैसी चीज़ें करने से तू बच, वैसी चीज़ें करने का क्या मतलब बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है, कोई भी मतलब नहीं बनता है। अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस होती है, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होती है, घुट रहे हैं आपके पार्टनर, घुटन सी महसूस होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार देख, सीधी सी बात है, अपने आप को तो बिजी रख, अपने करियर के ऊपर तू फोकस करेगा ना तो फ्यूचर में तुझे फ़ायदा करेगा, और इन झगड़ों के चक्कर में तू पड़ेगा ना तो पिसता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, तू अपने करियर के ऊपर फोकस कर भाई, फोकस करना है ना, तू अच्छी जगह फोकस कर, ठीक है, जिससे तेरा करियर बने, तेरी फैमिली का करियर बने, ठीक है, तेरी फैमिली का कुछ अच्छा हो, तेरा कुछ अच्छा हो, ठीक है। तो इधर उधर की बातें सोचना बंद कर, सीधा सा मूल मंत्र है कि तू जानता है कि तू उससे प्यार करता है और वो तेरे से प्यार करता है या करती है, जो भी है, ठीक है, जो भी है, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग रही ना तो फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। क्या बिगाड़ना है यार, क्यों बिगाड़ना है, कोई नहीं बिगाड़ पाएगा तेरा कुछ भी, और तू और वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी बातें नहीं कर सकते हैं। तू ऐसे वैसे बातें मत सोचा कर, तेरा उसका जो रिश्ता है वो बहुत प्योर लेवल पे है, तू
उसको समझता है, वो तुझे समझती है, डेट्स ऑल। इसमें किसी और को इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। फैमिली को तो इन्वॉल्व करेगा ना, फैमिली को लेकर के जितना सोचेगा ना उतना तेरी फैमिली अगर सपोर्टिव होती तो कहती कि भाई तेरी खुशी उसमें है तो तू खुश रहे ना उसके साथ। जबकि तेरी फैमिली अगर अगेंस्ट है तो तू उन सारे चक्कर में क्यों पिस रहा है। तू उसको देख और उसको देख, ठीक है, उसको देख और अपने आप को देख, अपनी खुशियों को देख, क्योंकि तेरा खुशी उसके साथ है, तेरी खुशियाँ उसके साथ है, किसी और के साथ नहीं है। किसी और के ज़िंदगी को बर्बाद करने की चाहत जो लोग लेके बैठते हैं उनकी ज़िंदगी खुद बर्बाद होती है, ठीक है, उनकी ज़िंदगी खुद बर्बाद होती है। आखिर क्यों ऐसी चीज़ें करता है यार। ख़त्म कर ये सब कुछ, ख़त्म कर ये फालतू की बातें, फालतू की चीज़ें, फालतू का जो मतलब है, ठीक है, फालतू का जो मतलब है ना वो ख़त्म कर, फालतू की जो बातें हैं वो ख़त्म कर। ऐसी वैसी चीज़ें जो है ना बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी वैसी बातों को बोलने का कोई हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है, ठीक है। ऐसा वैसा मत कर बिल्कुल भी, ठीक है, ऐसी वैसी बातें मत कर, ठीक। तो ये जो ब्लॉकेजेस हैं इनको सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से तू हटा, रफ़ा दफ़ा कर, ठीक है। निगेटिव लोगों से पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, निगेटिविटी से पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निगेटिव लोगों को आसपास भटकने मत दे। निगेटिविटी में रहने वाले लोग, निगेटिविटी को इस तरीके से करने वाले लोग दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है, दूर रहे ज़्यादा बेहतर है। मैं तो तुझसे यही कहूँ कि भाई अगर तेरी फैमिली भी तुझे नेगेटिव चीज़ें जो है देती हैं तो उनको भी अवॉइड कर यार, ठीक है, उनको भी अवॉइड कर। क्यों? क्योंकि तेरा माथा इन्हीं सारी चीज़ों में घूमता रहेगा, ना तू वर्क कर पाएगा, ना अपने फैमिली के ऊपर फोकस कर पाएगा, ना अपने लव के ऊपर फोकस कर पाएगा, किसी के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा तू, ठीक है। तो फोकस अगर तुझे बढ़ाना है ना तो ये सारी चीज़ों को छोड़ दे। कन्फ्यूज़न में रहना बंद कर, कन्फ्यूज़न में रहना बंद कर, कन्फ्यूजिंग एनर्जी में आना बंद कर। कन्फ्यूज़न में क्यों रहना है, क्यों रहना है कन्फ्यूज़न में, आखिर क्यों रहना है, आखिर कैसे, तू इतना सारी चीज़ें क्यों कर लेता है यार, कैसे कर लेता है यार, इतनी सारी बातों का क्या मतलब बनता है। कन्फ्यूज़न में रहना बंद कर, ठीक है। कन्फ्यूज़ ऐसे रहेगा ना कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अपने मन को सबसे पहले शांत कर, क्योंकि तेरा मन शांत नहीं है, तेरे मन में बहुत कुछ चलता रहता है, मुझे पता है ये बहुत कुछ चलता रहता है। और अपने मन को तू शांत करेगा ना तो ही तू कुछ डिसीज़न भी ले पाएगा, तब तो ही तू कुछ कर भी पाएगा। इस तरीके से तू मत कर, इस तरीके से तू फालतू की चीज़ें मत कर, इस तरीके से तू क्यों परेशान रहता है, क्यों तू परेशानी वाली बातें करता है, क्यों इतना ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब रहता है तू, ठीक है, क्यों इतना डिस्टर्ब रहता है, ठीक। इतना डिस्टर्ब रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेंशन नहीं ले, जो होगा बेहतर होगा, जो होगा अच्छा होगा। बट मेरी एडवाइस अगर तू मानना चाहता है तो देख, तूने ट्रस्ट भी किया लेकिन उसने धोखा दिया, है ना। जिसके ऊपर ट्रस्ट किया तूने, मैं ये नहीं कह रही तेरे पार्टनर ने धोखा दिया, लेकिन जिसके ऊपर ट्रस्ट किया तूने उसने ही धोखा दिया ना तुझे। तो क्यों तू बेकार की बातों में पड़ता है यार। मूव ऑन कर, ठीक है, अपने आप को आगे लेके जा। अगर रिलेशनशिप में जाने की इच्छा है तो उसके ऊपर फोकस कर, अदरवाइज़ किसी और के ऊपर फोकस करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि नहीं है भाई, तुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या कहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एट ऑफ wands, टेन ऑफ cups, द hanged man, द वर्ल्ड, यहाँ है थ्री ऑफ कप्स, ओके,
बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कार्ड में कि देखिए जो पर्सन है कह रहे हैं कि यार क्लियर तो मैं हूँ, जो भी करना है उसको लेकर के मैं क्लियर तो हूँ, इतना तो है कि मैं क्लियर हूँ कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हर एक बात को लेकर के ना मैं बहुत ज़्यादा मैंने सोचा है, ठीक है। तू भी बात सही कह रहा है, तू कुछ गलत बात नहीं कह रहा है, लेकिन यार कुछ बातों को लेकर के ना मेरे मन में कुछ चीज़ें जो है ना बैठी हुई हैं, कुछ बातें जो है ना मेरे माइंड से निकल ही नहीं रही हैं। अब ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ना घबरा सा गया हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान सा रहने लगा हूँ। परेशान हूँ क्योंकि यार मेरी सिचुएशन को कोई नहीं समझता है यार। मुझे लगता है कि यार क्या करूँ मैं, बात ना करूँ, क्या करूँ मैं, नहीं आगे लेके जाऊँ, क्या करूँ मैं, अपने आप को आगे तक सरवाइव ना करवाऊँ, क्या करूँ मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत 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 परेशान। अंदर से इतना परेशान हो चुका हूँ कि अब लगता है कि अब मुझे बात करना पड़ेगा उससे, अब मुझे बात करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं अपने आप को मैं दूर करके अपने आप को ना मैं दूर करके कुछ नहीं कर पा रहा, ठीक है। अपने तकलीफ़ को, अपने पेन को कहीं मैंने दबा दिया है, मैंने दबा दिया है अपने पेन को, अपनी तकलीफ़ को मैंने दबा दिया है। और मुझे लगता है कि मैं कभी ना कभी अपने आप को मुझे दूर रखना ही पड़ेगा, ठीक है, उससे दूर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि फैमिली को खुश रखना है ना तो मुझे उसका साथ छोड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि फैमिली खुश नहीं है और फैमिली के साथ उसकी खुशी, मेरी खुशी मतलब अलग है यार। मैं उसको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग एनर्जी में हूँ और मुझे लगता है कि फैमिली जो चाहे यार वो ही करना चाहिए। मुझे भी अब लगता है कि यार फैमिली जो चाहती है वही कर दो यार। फालतू की चीज़ों में पड़ के अपना माइंड का दही करना वो ठीक नहीं लग रहा है मुझे। कहीं ना कहीं मैं ना अपने माइंड का बहुत सोच रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा, मैंने बहुत समझाया दिल को, लेकिन वो चीज़ें हो ही नहीं रही हैं, वो बातें हो ही नहीं रही हैं। मैं बहुत स्टक हूँ अपनी फैमिली को लेकर के, मैं बहुत पॉजेसिव हूँ। तुम्हें भी पता है कि मैं अपनी फैमिली को लेकर के कितना पॉजेसिव हूँ और कितना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली, मतलब मेरी फैमिली जो है ना उसके साथ रहे। वो हम दोनों के साथ एक होता है ना कि जीवन में कुछ अच्छा चाहिए तो कुछ अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फैमिली के साथ ही जाना चाहता हूँ, मैं फैमिली को नाराज़ नहीं करना चाहता, मैं फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छा रखना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि बॉन्डिंग अच्छी रहेगी तो हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी और बहुत कुछ मे भी हम लोग कर सकते हैं। मे भी हमारा जो कनेक्शन है वो आगे तक जा सकता है, ठीक है। मैं इस तरीके से अपने आप को दूर दूर नहीं रख सकता, मैं अपने आप को इस तरीके से मतलब तकलीफ़ में नहीं रख सकता। मेरे अंदर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है ना, वो बार बार यही कहता है कि यार कर लो कर लो कर लो। यही हो रहा है मेरे साथ कि कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। यार मैं अपने आप को लेकर के डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कभी कभी कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। तूने कहा, ठीक कहा कि फैमिली को छोड़ उसके साथ जाना चाहिए तुझे, ठीक है। मैं भी इस बारे में सोचता हूँ, कई बार ही मैंने सोच करके फिर मैंने टाल दिया है कि नहीं यार अभी नहीं, अभी नहीं। खुद को मैंने बहुत रोका है, बहुत ज़्यादा रोका है, लेकिन अब लगता है ना द वर्ल्ड की एनर्जी से अब मुझे लगता है ना कि नहीं यार अब मुझे खुद को रोकना ही नहीं है, अब मुझे खुद को रोकना ही नहीं है।
अब मुझे ना चलना है, बस चलना है, उसके तरफ चलना है, ठीक है। तो यूनियन मुझे चाहिए उसके साथ, कैसे भी करके मुझे उसके साथ खुश रहना है, ठीक है। तू सही कह रहा है कि यार फैमिली फैमिली करता रह जाऊंगा, फैमिली भी अपनी नहीं होगी, फैमिली आज नहीं तो कल तो छोड़ के जाएगी ही, ठीक है। लेकिन छोड़ के कौन नहीं जाएगा, तो वो उसका साथ। तो मुझे लगता है कि अपनी फैमिली के साथ ही मुझे मैनेज करना पड़ेगा, मतलब अपनी फैमिली को छोड़ के उसकी तरफ मुझे एक्शन डिसीज़न लेना पड़ेगा, तो भी मैं जाके खुश रह सकता हूँ, तभी मैं जाके अपने लाइफ में ये सारे चेंजेस कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने देख लिया है ना, बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ समझ लिया है। अब लगता है कि नहीं यार, अब मुझसे ना हो पाएगा, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, अब मुझसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी एक्सपेक्ट करना बेकार है, अब मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे भी ज़रूर बताइएगा। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी पूरा प्रॉपर प्रॉपर हेल्प करेगी, चाहे आपको रोज़ क्वार्ट्ज का पिरामिड लेना हो, या आपको लेना हो अपने लव लाइफ, अपने मैरिड लाइफ, या फिर आपका जो पार्टनर है उसकी हीलिंग करनी हो, तो यस आप लोग करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।